वो टुकड़ों की फॉर्म में है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में है, तो वहां फास्ट कंडक्शन होगा। सेकंड लिख लेंगे, सेकंड लिखिएगा माइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड हो गया, माइलिनेटेड न्यूरॉन अगर एक्सॉन है तो उसमें दो टाइप हो सकता ना, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वाले में कंटिन्यूअस और दूसरा हो सकता है डिसकंटिन्यूअस। साल्टेटरी कंडक्शन की बात कर रहे हैं ना, चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा जिससे मेरी जानकारी। अच्छा, एक बार हम भी चेक कर लेंगे, ठीक है, देख लूंगा। जैसे साल्टेटरी कंडक्शन होता है, इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर कंडक्शन कैसा होता है, साल्टेटरी। साल्टेटरी का मतलब समझते हैं? जैसे देखिए, ये आपका एक्सॉन हो गया, यहाँ इम्पल्स है, इम्पल्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ है, ये आगे जाने हैं, ये जंप करते हुए जाता है, यहाँ यहाँ जंप करते हुए जाएगा, ठीक है, देख लेंगे उसको। तो इसलिए मैं यहाँ रोक दे रहा हूँ उसको, यहीं पर आपके स्टॉप कर देने, आगे समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो माइलिनेटेड में दो टाइप का है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इसको आगे बता दिया जाएगा जैसा भी हो। देखिए, ये हो गया नेचर। अब इसके बाद में न्यूरॉन के टाइप दिया बुक में कि न्यूरॉन के टाइप कितने हैं, किसके आधार पर, कितना डेंड्राइट है, कितना एक्सॉन है, ठीक है। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रकार या नर्व सेल के प्रकार, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेकंड आपका है बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन। और थर्ड हो गया यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन। चौथा है एपोलर, एपोलर न्यूरॉन। पांचवा है सीडो यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर। ये 5 प्रकार के न्यूरॉन है, भी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला बताने जा रहे हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब है कि अगर डेंड्राइट कई हैं, देखिए एक्सॉन याद रखिए हमेशा एक होता है, एक से ज्यादा एक्सॉन नहीं होता है। सेवरल डेंड्राइट, अगर डेंड्राइट क्या है, कई हैं, और एक्सॉन क्या है, एक होगा ही। यहाँ पर डेंड्राइट आपके इतने कितने डेंड्राइट होते हैं, 6 to 7, 6 से 7 तक हो सकते हैं। तो सेवरल डेंड्राइट, सिंगल एक्सॉन, यह है मल्टीपोलर। मल्टी का मतलब ढेर सारे डेंड्राइट हैं। क्या लिखेंगे, सेवरल डेंड्राइट, सेवरल डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। एक्सॉन अगर एक है और डेंड्राइट, नॉर्मली कौन सा होता है, यही वाला होता है न्यूरॉन, मल्टीपोलर ही होता है जनरली। बाइपोलर का मतलब देखिए, बाइपोलर में डायग्राम ये बनाइएगा, एक डेंड्राइट, डेंड्राइट कितना होगा, एक, एक्सॉन तो एक होता ही है। ये आपका डेंड्राइट हो गया, ये हो गया एक्सॉन, ये नर्व, ये सेल बॉडी, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, ये है बाइपोलर। वन डेंड्राइट प्लस वन एक्सॉन। यहाँ बाई का मतलब ये समझ मत देखिएगा, दो डेंड्राइट नहीं, 1 + 1, ठीक है। तीसरा है, अच्छा ये कहाँ होता है, ये तो ज्यादातर जगहों पर यही है, इसका लोकेशन देखिए, एग्जांपल ये रेटिना ऑफ आई में मिलेगा, रेटिना, एग्जांपल क्या, रेटिना ऑफ आई, आंख का जो रेटिना है वहां मिलेगा बाइपोलर, याद रखिए, आंख का जो पर्दा, ठीक है। और एक जगह और मिलता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो नाक होती है, नाक में जहां पर सूंघने की क्षमता होती है, स्मेल, जहां से हमको पता लगता है, वहां जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें भी यही लगा होता है। यूनिपोलर का मतलब एक डेंड्राइट नहीं है,
केवल एक ही एक्सॉन है। देखिए इसका डायग्राम ये बनाइएगा, ये आपका है केवल एक्सॉन मिलेगा, डेंड्राइट नहीं है, सेल बॉडी है केवल। ये डायग्राम बनेगा, मतलब इसके सिर पर कोई भी डेंड्राइट नहीं है। तो लिखेंगे नो डेंड्राइट एंड सिंगल एक्सॉन मिलेगा। एक्सॉन तो एक रहेगा ही, डेंड्राइट कोई नहीं है। लेकिन एक्सॉन हर जगह नहीं होता। अभी देखिएगा ए पोलर में कोई एक्सॉन नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। ये कहां मिलेगा? क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज। यस, एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर यूनिपोलर, ए पोलर का मतलब देखिए, ए पोलर में डायग्राम ये बनाएंगे, ये बस केवल और केवल सेल बॉडी, कोई डेंड्राइट नहीं, कोई एक्सॉन नहीं है। अच्छा देख लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे, जब नहीं क्लियर तो रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी बात सही है। ए पोलर ये नो डेंड्राइट नो एक्सॉन, यहां लिखेंगे नो डेंड्राइट नो एक्सॉन। इसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ कंटिन्यूअस वाले में। कंटिन्यूअस में क्या बताया आपका? फास्टेस्ट यहाँ होगा ना, फास्टेस्ट कंडक्शन लिखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज? फास्ट कंडक्शन। ठीक है, सबसे तेज कंडक्शन कहाँ होगा? जहां पर डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उछल करके जंप करते हुए इंपल्स चलता है। ए पोलर में डायग्राम ये बनाइएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा यहाँ पर। हाइड्रा में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, कोई डेंड्राइट नहीं है और कोई एक्सॉन नहीं होता है। हो गया यहां तक? ये लिखने के बाद में डायग्राम ये रहेगा एक पोलर का। ये यूनिपोलर है, ये बाईपोलर है, ये मल्टीपोलर। थोड़ा फास्ट लिखा करिए, बहुत स्लो लिखते हैं, पढ़ जा रहे हैं आगे। लास्ट है सीडो यूनिपोलर। देखिए सीडो यूनिपोलर का मतलब देखने में ये यूनिपोलर लगता है लेकिन यूनिपोलर नहीं होता है। देखिए सीडो फाल्स, देखिए इसका डायग्राम ये है। इसमें आपको ये देखिए इस तरीके से एक्सॉन एक है। एक्सॉन क्या है? एक होता है। तो एक्सॉन जब एक होता है तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिपोलर। ध्यान सुनिएगा, एक्सॉन एक है बोलेंगे यूनिपोलर, डेंड्राइट नहीं है, कोई डेंड्राइट नहीं है। यहाँ लिखेंगे नो डेंड्राइट, कोई डेंड्राइट नहीं होता है। ठीक है, वन एक्सॉन एक है। एक्चुअली में होता क्या है? ये यूनिपोलर, लेकिन दिखता है ये बाईपोलर। कैसे? देखिए नो डेंड्राइट वन एक्सॉन, ठीक, बट लुक्स लाइक बाईपोलर। ये बाईपोलर दिखाई देता है, होता है यूनिपोलर। मतलब सीडो यूनिपोलर का मतलब फाल्स यूनिपोलर। देखिए इसका डायग्राम ये है। एक्सॉन में ब्रांचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रांचिंग। ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट जैसे होना क्या चाहिए था, ये इस तरीके से, ये अगर एक्सॉन इस तरीके से हो जाए तो सिंगल एक्सॉन, और इसी एक्सॉन में सोचिए ये ब्रांचिंग हो जाए। क्या हो जाए? ये ब्रांचिंग। देखिए एक्सॉन इस तरीके से आगे जाकर के ब्रांच हो गया, तो देखने में क्या लगेगा? बाईपोलर बोलेंगे आप। देखने में कहेंगे कि ये एक ही है, एक ही दो एंड नजर आ रहे हैं। इसमें कितने एंड हैं? दो, तो बाईपोलर बोला जाएगा। लेकिन बाईपोलर नहीं होता, होता है ये यूनिपोलर। समझ में आ रहा है ना? ठीक, एक्सॉन में ब्रांचिंग होती है बस। सिंगल एक्सॉन यहां पर भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल रट लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट
गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है रीढ़ रज्जु, उसमें एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वहां देखने को मिलता है। कौन सा वाला? अरे सूडो वाले में चाहे जो हो, देखिए ब्रेन का सेंस ये है, ये पार्ट सेंसरी है, स्टिमुलस को ये रिसीव करेगा, सिग्नल आएगा, सिग्नल यहां से आगे कैरी किया जाएगा, लेकिन रिसीव करने का काम ये नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, यही एक्सॉन है, एक्सॉन ही पूरा है, तो एक्सॉन कभी सिग्नल रिसीव नहीं करता। अगर ब्रेन से कनेक्ट होना होगा तो ब्रेन से ये पार्ट कनेक्ट रहेगा, ये पार्ट नहीं रहेगा, सिग्नल को रिसीव ये करता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ ब्रेन में है ही नहीं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में है ना, ब्रेन में नहीं है। ये कहाँ है? ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। मैंने इनको एग्जाम्पल बताया कि अगर मान लीजिए कनेक्शन है तो इस तरीके से होता है, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड मैंने लिखा भी है, ये ब्रेन में नहीं होता है। ये आपके 5 तरीके के क्या हो गए? न्यूरॉन हो गए। अब एक चीज और समझना, देखिए जो नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल इसी को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम में इसके अलावा भी कोई सेल होती है? हाँ, नर्व सेल के अलावा भी बहुत सारी सेल्स होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है, उनको न्यूरोग्लिया सेल्स बोलते हैं। नर्व सेल के अलावा ये नर्व सेल एक ऐसी सेल है आपके तंत्रिका तंत्र में जो उत्तेजित हो सकती हैं, सिग्नल को भेज सकती हैं, लेकिन बाकी जो सेल हैं हमारे नर्वस सिस्टम में वो एक्साइटेड नहीं होती हैं, कभी उनमें एक्साइटमेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? और उनकी संख्या 50% से ज्यादा है, मतलब नर्वस सिस्टम में 50% से ज्यादा पार्ट ऐसा है जो जिसको हम न्यूरॉन नहीं कहते हैं, उसको आप न्यूरॉन नहीं कहेंगे, ठीक है, वो न्यूरॉन नहीं है। 50% से ज्यादा भाग ऐसा है आपके नर्वस सिस्टम में, वो एक्साइट नहीं हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? न्यूरोग्लिया सेल्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिखिएगा, मोर देन 50% पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम का 50% से भी ज्यादा भाग कंटेन या मेड बाय बना होता है। किस चीज का? नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ऐसी सेल्स होती हैं जो एक्साइट नहीं हो सकती हैं, इनको क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है, या फिर ग्लियल सेल्स भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्लियल सेल्स। तब काम क्या करती हैं वो समझना है, क्या काम होता है इनका, ठीक है। देखिए कौन कौन सी सेल हैं, आप एक एक करके लिख लीजिए। जल्दी लिखिए, हमको एक आगे टॉपिक समझाना है, ये बहुत समझने वाली चीज है। नर्व इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन, समझ में आया? नहीं समझ में आता जल्दी वो हो गया। कौन कौन सी सेल है? पहली सेल का नाम लिखिएगा, नंबर फर्स्ट। पहली सेल है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल, ये नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है सेल्स। एपेंडाइमल ब्रेन में होगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा, ठीक है। कहाँ होती हैं? लिखेंगे इन ब्रेन में मिलेगा एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाती हैं? फॉर्म सीएसएफ जानते हैं सब लोग। आपके दिमाग में एक लिक्विड भरा हुआ है, आपकी रीढ़ रज्जु, उसमें भी एक बीच में लिक्विड है, जिसकी वजह से दिमाग हल्का महसूस होता है, आपका सर हल्का महसूस होता है, ठीक है। उसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। इसका निर्माण कौन करता है? एपेंडाइमल कोशिकाएं, सेल करती हैं। लिख लीजिएगा, सेरेब्रो स्पाइनल
फ्लूइड बोलेंगे इसको। ठीक, अब इसकी एक खासियत है, जितनी भी सेल आप पढ़ते हैं उनमें से ये सेल बहुत स्पेशल सेल होती है। ये नहीं कि ये CSF बनाती है इसलिए खास है। खास क्यों, देखिए लिखेगा ओनली सेल दैट कंटेन, जिसमें आपको कंटेन बोथ सीलिया एंड माइक्रोविली। आपने सेल पढ़ी है ना, एनिमल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पढ़ा ना, ब्रश बॉर्डर पर विली लाइक स्ट्रक्चर, और जो सीलिएटेड अलग होता है, ब्रश बॉर्डर अलग होता है। ये एक ऐसी सेल है जिस पर दोनों मिलता है, सीलिया भी मिलेगा और माइक्रोविली भी मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो डायग्राम में बनाइएगा। इस सेल में देखिए ऊपर क्या है, इसमें माइक्रोविली है, और नीचे क्या है, ये पूरी सेल है, देखो ऊपर क्या है, ब्रश बॉर्डर, और नीचे क्या है, इस साइड में देखिए सीलिया, इसमें नीचे की साइड में आपको सीलिया नजर आएंगी। ये देखिए एक ही सेल पे दो वैरायटी, दो टाइप का, कि सीलिया भी मिल जाए माइक्रोविली भी, ये इसी सेल में होता है, इसलिए टिक कर लीजिएगा इसको। यही एपेंडाइमल सेल है, डायग्राम एक सिंगल सेल का डायग्राम है ये है विली, और ये क्या है, सीलिया है, दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सेल देखिए, सेकंड सेल कौन सी होती है, इसका काम समझ में आएगा, CSF बनाना, CSF का काम जानते हैं, आगे पढ़ लेंगे। दूसरा है माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रो का मतलब बहुत छोटी सेल है, ये सब ग्लियल सेल हैं। ये सब क्या है, न्यूरोग्लिया सेल या ग्लियल सेल हैं, उन्हीं के प्रकार हैं। ये माइक्रोग्लियल सेल क्या करती हैं, ये फैगोसाइटोसिस नेचर होती हैं, भक्षण करती हैं। जैसे WBC आपके शरीर में है ना, तो आपके तंत्रिका तंत्र में जो WBC होता है उसका नाम क्या है, माइक्रोग्लियल सेल। हमारे ब्लड में एक WBC है, काम जानते हैं, सुरक्षा देना। ये WBC कहाँ का है, नर्वस सिस्टम का। तो ये क्या है, लाइक WBC, ये WBC की तरीके से, अब आप WBC का काम समझ रहे हैं, इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा। फैगोसाइटोसिस नेचर की होती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, क्या करती हैं, ये भक्षण करती हैं जीवाणुओं का। तीसरी सेल है एस्ट्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट क्या करता है, कहते हैं कि ब्रेन में कभी घाव जल्दी बढ़ता नहीं, बहुत कम, दिमाग में चोट लग जाए तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। कारण क्या, सोफी बताएगा। और धीरे धीरे मन हीलिंग बहुत स्लो होती है, शरीर में कहीं हीलिंग और जगह फास्ट होगी, लेकिन ब्रेन में या नर्वस सिस्टम की हीलिंग बहुत स्लो होती है, बहुत ज्यादा। सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो हीलिंग का काम कौन कराता है, एस्ट्रोसाइट, ग्रोथ एंड रिपेयर। नर्वस सिस्टम में ग्रोथ और रिपेयर कौन कराएगा, एस्ट्रोसाइट। लिखिएगा ग्रोथ एंड रिपेयर, ये इसका काम है, नर्वस सिस्टम में ग्रोथ कराना और उसको रिपेयर करना। एक लास्ट आप पढ़ें, आप जो दो बताने जा रहा हूं पढ़ें। अगली है स्वान सेल, बताया मैंने, स्वान सेल्स क्या करती हैं, माइलिन शीथ बनाती हैं, माइलिन शीथ बनाएंगी, और क्या करेंगी, न्यूरीलेमा बनाएंगी। साथ में नोट याद रखिएगा, स्वान सेल न्यूरीलेमा भी बनाती हैं, न्यूरीलेमा। 5 नंबर सेल है ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, ये क्या करती हैं, ये माइलिन शीथ बनाती हैं, माइलिन शीथ बनाएंगी। कहां पर, CNS में, ये बनाती हैं NCNS, ये कहां है, NPNS, काम एक ही है। हो गया ये फिनिश, ये आपकी बुक में दिया नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए। अब कौन सा टॉपिक इसके बाद,
जनरेशन। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहीं से आपको आएगा, ठीक है। जो आगे का टॉपिक है इसको बहुत ध्यान समझिए। हटाएं इसको, हटाएं। न्यूरिलेमा लिखा हुआ है, ये माइलिन शीथ है, ग्रोथ एंड रिपेयर माइलिन शीथ, ठीक है। हो गया ना, हो गया। देखिए एक टॉपिक लिख रहा हूं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए, जैसे तंत्रिका तंत्र जो होता है, पता ना सबको, न्यूरॉन्स, उसमें जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आएगा, जब तक हम जैसे ब्रेन से सिग्नल नहीं भेजेंगे, तब तक ये हमारे हैंड मूव नहीं कर रहे हैं, हम बोल जो रहे हैं, ये कहाँ से सिग्नल आ रहा है? हमारे ब्रेन से आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? न्यूरॉन ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? टंग पर ला रहे हैं। इसकी वजह से टंग क्या हो रही है? मूव कर रही है। हम चल रहे हैं तो हमारे पैर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, पैर की मसल्स पर आ रहा है, ठीक है, मूवमेंट कराने के लिए। कोई गर्म चीज को टच करते हैं तो हैंड विड्रॉ करते हैं, क्योंकि कैसे, क्यों? क्योंकि ये हॉट प्लेट को जब टच करते हैं तो हॉट एक सिग्नल हुआ, वो सिग्नल न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन पर जाएगा, ब्रेन से मैसेज आएगा हैंड की मसल पर, हैंड को विड्रॉ कराने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो जो सिग्नल कैसे जनरेट होता है, जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आएगा, स्टिमुलस का मतलब समझते हैं, उद्दीपन हिंदी में कहते हैं, उद्दीपन। जब तक वातावरण में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक कोई आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना। जैसे अभी पंखा चल रहा हो, लाइट कट जाए तो आप गर्मी का एहसास करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में बदलाव हो गया, टेम्परेचर थोड़ा हाई महसूस हो रहा है। तो जब तक वातावरण में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक क्या है, आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम कोई रिस्पॉन्स करेगा नहीं, क्योंकि वो एक्साइट ही नहीं होता है। तो स्टिमुलस समझ में आया, चेंज इन द आउटर एनवायरमेंट। आपने 10th में पढ़ा हुआ, स्टिमुलस में लाइट भी हो सकता है, टेम्परेचर है, वाटर एक स्टिमुलस है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे स्विच वो दी जाए तो तुरंत सिग्नल पहुंचता है, तो वो नीडल क्या है, एक स्टिमुलस का काम कर रही है। समझ में आ रहा ना? तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, बाहर ऐसी कोई भी चीज इन्वायरमेंट में, या शरीर के अंदर पेन हो रहा है तो आपको महसूस कैसे हो रहा है पेन हो रहा है? क्योंकि सिग्नल लगातार आपके स्टमक से ब्रेन को जा रहा है। अब स्टमक में, बॉडी के अंदर कुछ ऐसा अगर चेंज हो रहा है, वो भी स्टिमुलस का काम करता है। शरीर के अंदर भी कुछ हो सकता है स्टिमुलस। समझ में आया? तो स्टिमुलस वो होता है चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो स्टिमुलस जब तक नहीं आएगा तब तक आपका तंत्रिका तंत्र में कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, और वो नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिसिटी, नर्व इंपल्स का मतलब समझिए बिजली नहीं बनेगी, सिग्नल नहीं बनेगा। ये सिग्नल है, और सिग्नल नहीं बनेगा तो आगे कैरी नहीं होगा, ठीक। सिग्नल को कैरी कौन करता है? एक्सॉन, पता होना चाहिए। अब देखिए, पहले एक चीज समझिए, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल, न्यूरॉन, वो क्या हैं, उनकी नेचर कैसी होती है? एक्साइटेबल हैं। एक्साइटेबल हैं मतलब वो एक्साइट हो सकते हैं अगर सिग्नल मिल जाए तो न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल हैं। एंड और क्या काम करते हैं? कंडक्ट द सिग्नल। और सिग्नल का मतलब यहां है इम्पल्स। इम्पल्स को क्या करेंगे? कैरी करेंगे। मसल सेल पढ़ा है, मसल सेल की प्रॉपर्टी कितनी है? 3 होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। मसल सेल्स में उत्तेजना हो सकती है, वो एक्साइट हो सकती हैं सिग्नल मिलने पर, सिग्नल मिलने के बाद वो सिकुड़ती हैं। तो पहला हुआ एक्साइटेबिलिटी, दूसरा हुआ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और सिकुड़ने के बाद मसल्स रिलैक्स करती हैं, फैलती हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन्स की 2 ही प्रॉपर्टी हैं, एक है एक्साइटेबिलिटी और दूसरा है कंडक्टिविटी, तीसरी नहीं होती है। समझ में आया? यहाँ लिखिएगा, न्यूरॉन्स में 2 प्रॉपर्टी है इनकी, एक क्या है? एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी का काम करती हैं, और दूसरा है कंडक्टिविटी,
कंडक्टिबिलिटी, ये प्रॉपर्टी है न्यूरॉन्स की। वहां एक्साइटेबिलिटी होता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता, संकुचन, ये कंडक्टी है। कंडक्टिबिलिटी का मतलब कंडक्शन कराना, वहन करना, संवहन कराना। ये हो गया। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं या हमारी मसल सेल होती हैं, उनकी जो सेल, अच्छा न्यूरॉन में मेन पार्ट कौन सा है बताएंगे? एक्सॉन। ठीक है, समझते हैं ना? एक्सॉन की बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मोलेमा कहते हैं। तो एक्सॉन भी क्या है? सेल का ही तो हिस्सा है। एक्सोलेमा आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटरमोस्ट तो वैसे न्यूरीलेमा होती है, लेकिन एक्सॉन की सबसे बाहर की एक्सोलेमा है। ठीक है, अंदर लिक्विड भरा होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, पहले थोड़ा लिख लीजिएगा, न्यूरॉन्स जो हैं आर पोलराइज्ड इन रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में चाहे न्यूरॉन हो चाहे मसल्स हो, सभी सेल क्या होती हैं? पोलराइज्ड होती हैं। ठीक, रेस्ट कंडीशन में ये पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का सेंस ये है, अगर ये न्यूरॉन है, ये क्या है? न्यूरॉन। देखिए, ये एक नर्व सेल है, तो रेस्ट स्टेज में जब होगा ये नर्व सेल, रेस्ट कंडीशन में, ठीक, तो एक्सॉन पर मेन चीज हम लोग समझते हैं एक्सॉन से। ठीक है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो बाहर से क्या होगी? प्लस होगी, और अंदर से क्या होगी? वो नेगेटिव। ये बाहर से प्लस होगी और अंदर से क्या होगी? ये नेगेटिव। मतलब मेम्ब्रेन के इधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर की साइड में नेगेटिव, या ऐसे कह सकते हैं एक्सॉन में अंदर की साइड में ओवरऑल नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, अंदर नहीं, और बाहर दोनों साइड में क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वो पोलराइज्ड है, मतलब चार्ज है। मेम्ब्रेन के दोनों साइड में क्या है? चार्ज। चार्ज क्यों है? आयंस। चार्ज किस वजह से है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है और अंदर सेल में नेगेटिव आयन ज्यादा है दोनों। बाहर भी नेगेटिव है, अंदर भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। नेगेटिव क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव कम है, और अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। तो अगर सिग्नल नहीं आ रहा है, जैसे मैंने हैंड ऐसे किया हुआ है ना, हमारे दिमाग से हैंड में कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, मैंने ऐसे कर दिया, सिग्नल पहुंचा, ये मुड़ गया मसल, न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल गया। अब इसमें सिग्नल नहीं जा रहा न्यूरॉन के द्वारा, तो नहीं जा रहा है, तो न्यूरॉन की जो एक्सोलेमा होगी, एक्सॉन होगा उसमें, एक्सॉन में जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा, वो क्या होगी? रेस्टिंग कंडीशन में है, आराम हो रहा है, और वो पोलराइज्ड होगी। पोलराइज्ड में बाहर पॉजिटिव रहता है और अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी को एक बढ़िया से डायग्राम से देखिए, ऐसे बनाइएगा पूरा एक साथ। ये देखिए, ये जानते हैं, मैंने पूरा न्यूरॉन नहीं बनाया, ध्यान सुनिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ये हमने केवल एक्सॉन बना रहे हैं, इसमें आगे डेंड्राइट होगा ना, पहले सेल बॉडी फिर डेंड्राइट, हम केवल ये समझ रहे हैं एक्सॉन। तो यहां पर देखिए इस तरीके से है, ये रेस्ट कंडीशन में है। पहले रेस्ट में समझिए, रेस्ट कंडीशन में क्या होता है? पोलराइज्ड स्टेट होती है, पोलराइज्ड। मेम्ब्रेन कैसी होती है एक्सॉन की? पोलराइज्ड। ये एक्सॉन के अंदर का साइड और ये बाहर का। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है पॉजिटिव बाहर की साइड में, और अंदर क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहां आपको दिखाई देगा। अब यही समझना है ये कैसे पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव क्यों होता है। ये तो मैंने थोड़ा सा रीजन बता दिया, लेकिन कैसे वो होता है वो समझना है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में अगर वो वोल्टमीटर लगे, मतलब आप इसको कितना इस पर
ये कह सकते हैं मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना है नापेंगे तो -70 मिली वोल्ट आएगा। ये भी याद रखिएगा कि रेस्ट कंडीशन में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के दोनों साइड में, ठीक है, वो होगा -70 मिली वोल्ट। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल डिफरेंस। यही समझना है कि ये बात। अब देखिए, इसको समझने के लिए बुक ने तो थोड़ा सा लिखा है, आप ऐसे समझिए, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए, इसी को आप आगे समझने के लिए पहले रेस्ट स्टेज को समझ लेंगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसा क्यों था, देखिए, इसमें आपके कुछ सेल मेम्ब्रेन में सबने पढ़ा है, प्रोटीन्स होती हैं, पढ़ा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने जाना है कि वहाँ क्या लगी होती हैं, प्रोटीन्स लगी होती हैं। प्रोटीन्स कई प्रकार की होती हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो जिसके अंदर होल है, वो आयन को इधर से इधर डायरेक्ट अपने अंदर से भेजती हैं, चैनल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसके अंदर होल नहीं होता है, ठीक है, वो रोटेट करती हैं। तो यहाँ पर चैनल प्रोटीन लगी हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चैनल लगे हैं, ये आपका 2 चैनल मैंने बना दिया। एक चैनल किसके लिए है, सोडियम के लिए है, एक है पोटेशियम के लिए। ऐसे ही पूरी मेम्ब्रेन में क्या लगा होगा, सोडियम पोटेशियम के चैनल लगे होंगे। ये देखिए, ये सोडियम का चैनल और ये पोटेशियम का चैनल K+ का है, ठीक। तो रेस्ट और क्या होता है इसके अलावा, ये लीकी चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लीकी चैनल है, लीकी चैनल्स। और दूसरा है वोल्टेज गेटेड। दूसरा जो चैनल बना रहे हैं वो क्या है, वोल्टेज गेटेड है। ये सोडियम का वोल्टेज गेटेड है और ये पोटेशियम का है, ठीक है। ये नॉर्मली क्या है, बंद है, ताला लगा हुआ। देखिए, यहां पर भी बना सकते हैं, ये सोडियम का वोल्टेज गेटेड और ये पोटेशियम के लिए हो गया। सब पे ताला लगा हुआ है, ऐसे नहीं खुलेगा ये, ठीक। ये हमेशा खुले रहते हैं, मतलब न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन, उसमें जो लीकी चैनल है वो हमेशा खुले रहेंगे, हमेशा 24 आवर। सोडियम का लीकी चैनल होता है और पोटेशियम का होता है, समझ में आ रहा ना। लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल जरूरत पड़ने पर खुलता है। ये कौन से वाले हैं, लिखेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल। और एक चीज होता है पंप, एक तीसरी चीज होती है पंप। यहां मैं बना रहा हूं, ये पंप है, ठीक है। इस पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, Na+K+ पंप। देखिए, तीसरी चीज नजर आई, पंप होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अब रेस्ट, जब कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, तो हमने बताया कि मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव होती है। तो ये समझना क्यों होती है ऐसा, ये तो कारण समझ में हो गया कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो अंदर नेगेटिव है, ठीक है। तो क्यों ज्यादा है बाहर पॉजिटिव, ठीक है, ये समझना है। रेस्ट कंडीशन में जब ये चैनल खुला होगा तो एक चीज जानिए, अब इसको थोड़ा लिखते जाइएगा। रेस्टिंग लिखा ना, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड, यहाँ पर लिखिएगा इन रेस्ट कंडीशन में होता क्या है, सोडियम Na+ मोर होता है पोटेशियम की तुलना में, मतलब बाहर सोडियम ज्यादा है। जब कोई सिग्नल नहीं भेजा जा रहा है, शुरुआत में बाहर सोडियम क्या होता है, ज्यादा होता है। ये लिखेंगे आउटसाइड, कहाँ, आउटसाइड, बाहर की साइड में, और पोटेशियम कम है। और अंदर की साइड में क्या है, पोटेशियम ज्यादा है और सोडियम कम है, ठीक, पोटेशियम ज्यादा है। तो आप एक चीज बताइए, बाहर सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है, तो ये बात तो समझ में आती है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन अंदर कह रहा है कि पोटेशियम ज्यादा है और सोडियम कम है, तो अंदर नेगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी है, चाहे ये ज्यादा हो जाए चाहे ये ज्यादा हो जाए, बात तो एक ही रहेगी ना, रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज ना, रहना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। लेकिन साथ में एक चीज और होती है कि ठीक है, पोटेशियम यहां अंदर ज्यादा है, लेकिन नेगेटिवली प्रोटीन्स
यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, चार्ज लिखते भी रहेगा, प्रोटीन्स क्या हैं, मोर होती हैं। तो अंदर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अंदर में एक कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, उनकी संख्या अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। तो बताइए अंदर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अंदर देखिए, अंदर उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होता जितना नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है उतना, क्योंकि पोटेशियम की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। अंदर कह रहे हैं ना पोटेशियम ज्यादा है, लेकिन फिर भी उतना पोटेशियम नहीं होता है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इस पोटेशियम भले ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका, ओवरऑल नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव की संख्या कम है, नेगेटिव बहुत ज्यादा है, इसलिए अंदर नेगेटिव हो जाता है। बाहर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बाहर पॉजिटिव की संख्या बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव में कौन सा पॉजिटिव ज्यादा है? सोडियम बहुत ज्यादा है। और बाहर इनकी संख्या क्या है? बहुत कम है। मैंने लिखा नहीं, लिख सकते हैं आप, इसलिए बाहर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा है? समस्या क्या है, क्या नहीं समझ में आ रहा था? ये बाकी लोगों को देखिए, मैं अगर आप लिख लीजिए और आउटसाइड में नेगेटिव पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स क्या होती हैं? वेरी लेस, बहुत कम है। अब बताइए, इतना और बढ़ा लीजिए। अब तो समझ में आ रहा होगा कि बाहर नेगेटिव चार्ज वाली चीजें कम है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें ज्यादा है। पॉजिटिव में कौन सा ज्यादा है ये पता होना चाहिए, सोडियम ज्यादा है। तो कोई भी पॉजिटिव ज्यादा अगर बाहर है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अंदर नेगेटिव चार्ज की प्रोटीन ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर कम है। कौन सा कम है? सोडियम कम है। वहां सोडियम ज्यादा था तो यहां सोडियम कम हो जाता है। बाहर पोटेशियम कम था तो अंदर पोटेशियम ज्यादा, उल्टा हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। एक को याद कर लेंगे, दूसरा याद रहेगा। अरे वही तो बता रहे हैं, अंदर, यही तो मैं समझाया अब तक। अब तक कहाँ दिमाग था? अंदर पॉजिटिव पोटेशियम ज्यादा ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव ज्यादा है। तो ओवरऑल बैलेंस करके नेगेटिव ही तो आएगा, नहीं आएगा? अरे 4 प्लस है कहीं और 10 माइनस है तो प्लस कितना आएगा? ओवरऑल माइनस ही तो आएगा, नहीं आएगा? हाँ, आया समझ में? ये रेस्ट कंडीशन की बात है। क्यों? क्योंकि ये लीकी चैनल खुला है। अब ये करता क्या, देखिए लीकी चैनल। अब एक चीज और समझिए, एक चीज और, बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर नेगेटिव ज्यादा है, तो होगा क्या? अब क्या होगा? अब होगा क्या कि बाहर से पॉजिटिव अंदर मूव करके आएगा। ये चीज जानते हैं, जहां जो चीज ज्यादा होती है वो कम की तरफ मूव करती है। पढ़े हैं ना? ऑस्मोसिस में है, डिफ्यूजन में पढ़ा, विसरण में, कि हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो की तरफ जाते हैं। बाहर सोडियम ज्यादा, क्या था? सोडियम। तो सोडियम बाहर से अंदर आएगा तुरंत। देखो जी, जहां से सोडियम अंदर आएगा, इस पर निशान लगा लीजिएगा। लीकी चैनल खुला है, वो करेगा क्या? वो सोडियम को अंदर भेजेगा। और अंदर क्या ज्यादा था? पोटेशियम। तो पोटेशियम बाहर निकल के चला जाएगा, प्रोटीन्स कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, केवल चैनल किसके लिए है? ये सोडियम पोटेशियम के हैं, ये खुले रहते हैं 24 घंटा। अब चूंकि हमने आपको बताया कि जब रेस्ट रहता है तो बाहर क्या है? पॉजिटिव ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है। अंदर नेगेटिव क्या है? ज्यादा है। अंदर क्या चीज ज्यादा है? सोडियम पोटेशियम में से क्या ज्यादा है? तो पोटेशियम ज्यादा है। बाहर क्या है? सोडियम ज्यादा। तो बाहर से सोडियम अंदर आएगा और अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चैनल खुला हुआ है, आने जाने का रास्ता खुला है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ कह रहे हो? लीकी चैनल 24 आवर खुला होता है। ये इक्विलिब्रियम जानते हैं ना? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ये बराबर करने की कोशिश करेगा। एक तेरा एक मेरा, सब बराबर होगा। देखिए अभी ये बराबर करने की कोशिश करेगा। बाहर से सोडियम अंदर आएंगे, जितने बाहर सोडियम उतने ही अंदर सोडियम, बराबर होने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जानते हैं, हमारी बॉडी कभी रेस्ट इक्विलिब्रियम में नहीं आती है।
एक चीज पता होना चाहिए, आपकी बॉडी की कोई सेल या इक्विलिब्रियम में नहीं आती कभी। ये आपने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डायनेमिक बॉडी हमेशा डायनेमिक स्टेट में होती है। बॉडी गतिशील अवस्था में, गतिशील का मतलब शरीर के अंदर के फंक्शन चल रहे होते हैं, कभी स्टेबिलिटी नहीं आती है, कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है आपके किसी भी सेल के किसी भी हिस्से में। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कहानी खत्म, फिर समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए। तो सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर, बराबर करने की कोशिश हो रही है ना, बराबर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इसको रोकने के लिए जैसे ही बाहर से सोडियम अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, ये कंडीशन जब हो जाती है कि बराबर होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, सोडियम जितने बाहर उतने अंदर, इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए तुरंत क्या होता है, ये पंप एक्टिवेट हो जाता है। ये पंप देख रहे हैं ना, यहाँ एक लाइन लिखिएगा, जगह है देखिए, कि जहां आपके पास जगह हो वह लिख लीजिए। जितना मैं लिखा रहा हूं इसको लिख लीजिए, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे, यही लिख दे रहा हूं। देखिए ये डायग्राम से तो समझ में आ रहा है ना, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। लिखेंगे टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेज, इस अवस्था को रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज नहीं है, पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप लिखिएगा, वोल्टेज गेटेड अलग है। पंप क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत एक्टिवेट। और क्या करेगा, तुरंत बोलेगा एक एटीपी आ जाओ मेरे पास, एक एटीपी को खर्च करेगा, और एटीपी टूटती है तो क्या बनती है, एडीपी प्लस फॉस्फेट। ये ऐसे एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी लेगा, तुरंत एक्टिवेट हो गया। अब क्या करेगा, एक्टिवेट होगा बाई एटीपी, किससे होगा, एटीपी की मदद लेकर के। और तुरंत क्या करेगा, अंदर क्या चीज बढ़ रही है धीरे धीरे, अब सोडियम बढ़ रहा ना, भाग भाग के सोडियम अंदर आ रहे हैं, तो सोडियम को पकड़ करके बाहर करेगा। अब देखिए, जो वापस चले जाओ जहां थे, तभी तो बाहर प्लस बरकरार रहेगा, नहीं तो पता लगा बाहर से प्लस भाग के अंदर आ रहा तो अंदर तो प्लस हो जाएगा तुरंत ज्यादा, और फिर माइनस बाहर ज्यादा हो जाएगा, तो बात बिगड़ जाएगी। फिर ये रेस्ट कंडीशन में ये कैसे पोलराइज्ड स्टेट में रहेगा, इक्विलिब्रियम तो बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको रोकने के लिए क्या करता है, ये तीन सोडियम लिखिएगा, 3 बार सोडियम बाहर करिएगा, ठीक है, 3 बार सोडियम, यहाँ लिखेंगे सोडियम, लिखेंगे 3 आयन, 3 सोडियम को क्या करेगा, ये बाहर करेगा, ठीक है। और उसके बदले 2 पोटेशियम को अंदर लेगा, ठीक है, K+, 2 K+ को अंदर करिए और 3 सोडियम को बाहर। बस ये बाहर करते, जो अंदर आए थे सबको बाहर कर दिया खींच करके। जो गलती से सब अंदर भाग भाग के आ रहे थे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था, उसको रोकने के लिए सबको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो उसके बदले जब सोडियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम, चूंकि देखिए पोटेशियम बाहर था कि नहीं था, बाहर से, चूंकि फिर से देखिए स्टार्टिंग में था क्या, स्टार्टिंग में बाहर सोडियम ज्यादा था, अंदर पोटेशियम ज्यादा था, और अंदर एक चीज और ज्यादा था, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो बाहर सोडियम ज्यादा होने की वजह से प्लस चार्ज था, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होने की वजह से माइनस था, ठीक। लेकिन चूंकि बाहर सोडियम ज्यादा था तो सोडियम मूव करके लीकी चैनल से अंदर आ रहा था, और अंदर पोटेशियम ज्यादा था, मैंने लिखा भी है, तो अंदर से पोटेशियम बाहर भाग रहा था, क्योंकि ये खुला हुआ है 24 घंटे। तो जब सोडियम अंदर आ जाएगा, बाहर से प्लस अंदर आ रहा है, तो बाहर क्योंकि प्लस पहले ज्यादा था अंदर कम था, तो बाहर से प्लस जब अंदर आएगा तो बराबर हो जाएगा नेक्स्ट समय पर, वो जितना प्लस बाहर उतना अंदर प्लस हो जाएगा तुरंत, इक्विलिब्रियम। उसको रोकने का काम, जैसे थोड़ा सा प्लस अंदर आते हैं तुरंत से पंप क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जितने सोडियम अंदर भाग के आए थे सबको क्या किया, बाहर किया। एक बार में 3 करता है, धीरे धीरे सबको कर देगा एक्स्ट्रा जो आए हैं। और बाहर जितने चले गए हैं पोटेशियम, उनको खींच करके अंदर आएगा, लेकिन एक बार में 2 आएंगे, अगली बार में फिर 2 आएंगे। तो
बाहर प्लस ज्यादा होगा, क्योंकि 3 जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं, तो ओवरऑल बढ़ोतरी एक आयन की हो रही है ना, 1 प्लस बढ़ोतरी हो रहा है ना, कहाँ, बाहर। 3 प्लस बाहर किए जा रहे हैं, 2 प्लस अंदर हो रहे हैं, तो 1 प्लस बाहर ओवरऑल ज्यादा होगा, तो लास्ट में जाकर के फिर वो प्लस स्टेज मेंटेन हो जाएगी जो शुरुआत में थी। ठीक समझ में आएगा। ये रेस्टिंग में ऐसा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, -70 मिलीवोल्ट। समझ में आ रहा ना, ये रेस्ट कंडीशन समझ में आ गया। बताइए बुक में क्या लिखा है। अरे अब हमने इतना समझा दिया, घर जाकर के इस पर देख लीजिएगा, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। बताइए क्या कर रहे हैं। अभी मैंने जनरेशन नहीं बताया, इम्पल्स अभी जनरेट नहीं हुआ है, अभी ये रेस्ट कंडीशन। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस ना, आयंस channels are present on neural membrane. These ion channels are selectively, यहाँ तक बताना है ना। When a neuron is not conducting an impulse, resting axon membrane is comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to the sodium. देखिए ये कह रहा है कि अगर रेस्ट मोड में है, अब तक क्या चल रहा है, रेस्ट है, कुछ नहीं हो रहा रेस्ट मोड में। तो रेस्ट मोड में एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सोन की मेम्ब्रेन ये वाली है ना, एक्सोलेमा, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है, ये बोल रहा है कि ये more permeable for potassium and nearly impermeable for the sodium। कहाँ गया, अच्छा है, not conductive any impulse resting the axon membrane is more permeable for potassium, पोटेशियम के लिए more permeable है, ठीक है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, and impermeable for the sodium। देखिए इसमें इन्होंने लिखा बता रहे हैं, इसको पढ़ो। रेस्ट कंडीशन में ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल है। रेस्ट कंडीशन में मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल है, एंड नियरली इम्परमेबल, पूरा नहीं लिखा है, नियरली का मतलब लगभग, इम्परमेबल है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। तो यहाँ ये जो चैनल खोले हैं, देखिए खुले रहते, ये बात सही है, ऐसा नहीं होता है कि ये सोडियम बंद रहेगा पोटेशियम खुला है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। पोटेशियम का चैनल खुला, ये भी खुला, पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल है, पोटेशियम ज्यादा जाएगा, यहाँ से ज्यादा जाएगा, ठीक, लेकिन जो सोडियम अंदर आएगा वो कम आएगा। अब आप समझिए बाहर प्लस कैसे ज्यादा होगा, मैं उसको समझा रहा हूं। आप देखिए, अगर पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल है तो इसका मतलब क्या है, अंदर से जो भी प्लस, अंदर क्या चीज ज्यादा है ये बताइए, K प्लस, इतना पता ना, तो अंदर से K प्लस ज्यादा है, तो अंदर से K प्लस ज्यादा निकाल करके बाहर जाएंगे, क्योंकि K के लिए ज्यादा परमेबल है, ठीक। बाहर क्या चीज ज्यादा थी, Na प्लस, सोडियम, तो सोडियम बाहर से अंदर आएंगे लेकिन कम आएंगे। अगर अंदर ज्यादा आ जाएगा, प्लस चार्ज ज्यादा आ जाएगा अंदर, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि अगर बाहर से प्लस चार्ज अंदर जल्दी जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी जल्दी, तो अंदर प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा, लेकिन होना क्या चाहिए, अंदर नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, किसी तरीके से अंदर प्लस को कम करना है, समझ रहे हैं ना, अंदर प्लस को क्या करना है, कम, प्लस बाहर ज्यादा रहे। इसीलिए लिखा बुक ने कि पोटेशियम के लिए मोर परमेबल है, और पोटेशियम कभी बाहर से अंदर नहीं आ रहा, यहाँ के लीकी चैनल से पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है हमेशा। तो ज्यादा परमेबल होगा तो जितना पोटेशियम अंदर है, शुरुआत में जो बताया मैंने कि पोटेशियम ज्यादा होता है, वो पोटेशियम भाग के कहां जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, प्लस ज्यादा रहेगा। और चूंकि बाहर प्लस ज्यादा है तो बाहर बरकरार रहे प्लस, उसकी कमी ना होने पाए, इसलिए सोडियम अंदर कम आएंगे, ज्यादा आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा वो। तो अगर सोडियम के लिए ज्यादा परमेबल हो जाएगा तो सोडियम बाकी सब अंदर आ जाएंगे, यही तो रोकना है ना कि सोडियम अंदर कम आए। और जो भी गलती से सोडियम आ जाते हैं उनके लिए कौन लगा हुआ है, ये सबको बाहर खींच के कर देता, जो भी आ जाते हैं। समझ में आ रहा ना, तो लाइन सही लिखी हुई है बुक में। यहाँ तक समझ में आया ना रेस्टिंग में कैसे होता है। बस इतना ध्यान रखना रेस्टिंग में कि आपके एक्सोलेमा में 3 तरह की चीजें हैं, लीकी चैनल है, वोल्टेज गेटेड है, पंप है। लीकी चैनल हमेशा खुला है, वोल्टेज गेटेड हमेशा अभी बंद है।
और ये पंप जो है ये काम करता है कब, रेस्ट मोड में भी काम करता है। क्या काम है उसका, इक्विलिब्रियम को मेंटेन होने से रोकने का काम करता है। और रेस्ट कंडीशन में बाहर मेम्ब्रेन प्लस हो जाती है, अंदर नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए जनरेशन, अब ये समझना है जनरेशन ऑफ इम्पल्स। अब टॉपिक आया इम्पल्स कैसे बनेगा। ठीक, ये मैंने सब समझा दिया, अब बार बार वो चीज को नहीं। बाहर प्लस था, अंदर क्या है नेगेटिव, अंदर नेगेटिव है बाहर प्लस है, क्यों ऐसा हुआ, ये हो गया। ठीक, ये आगे भी है, ये चीज आगे भी है, मैं आगे बना नहीं रहा हूं, मुझे हटाना पड़ेगा। ये आप समझिए पूरे में है, बाहर प्लस पूरे में है, अंदर नेगेटिव पूरे में है। ठीक, अब आप सोचिए यहां पर इंपल्स अटैक कर रहा है, एक्सॉन पर अटैक नहीं करता है एक्चुअली में, इंपल्स एक्सॉन पर नहीं आता है, पहले इंपल्स डेंड्राइट पर अटैक करता है, फिर डेंड्राइट से होता हुआ एक्सॉन में आएगा। सोचिए एक्सॉन में पहुंचा इंपल्स, ठीक है, या इंपल्स देखिए, तो एक्सॉन में एक चीज, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी तब चेंज होती है जब कोई बाहर से इंपल्स अटैक करता है, स्टिमुलस। ठीक है, हाथ है, जब तक इसमें पिंच नहीं होगा तब तक हमको महसूस नहीं होगा कि कुछ हो रहा है। तो जब तक इस पर कोई जो है स्टिमुलस अटैक नहीं करेगा बाहर से, तब तक इसकी जागेगा नहीं। जागने का मतलब पोलैरिटी बाहर प्लस से अंदर नेगेटिव, ये सोया हुआ है। रेस्ट कंडीशन में जब जागेगा तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान सुन लो इधर जी, जब इसका रेस्ट मोड हटेगा, कब हटेगा, जब बाहर से कोई स्टिमुलस अटैक करेगा, तो इसका रेस्ट मोड हटेगा, बाहर अब माइनस हो जाएगा, अंदर प्लस, उल्टा हो जाएगा। तो कहते हैं मेम्ब्रेन की पोलैरिटी बदल गई, इंपल्स जनरेट हो गया। ठीक है, तो कैसे जनरेट होता है वो देखिए, ये है स्टिमुलस, ये क्या है, स्टिमुलस है, यहां पर अटैक किया है ना, अब ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। आगे वाला फिर यही कहानी आगे वाले के साथ होगी, माइनस बाहर प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, ये प्लस को माइनस करता चला जाएगा और अंदर के माइनस को प्लस करेगा जी। B2A और A2B कुछ लिखा ना, वो आगे लिखा है। हाँ, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी, अभी तक रीपोलराइज्ड थी। हाँ हाँ, सोडियम के लिए फ्रीली परमेबल हो जाएगा। देखिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए आपने क्या पढ़ा, सोडियम का पंप पढ़ा था, सर सोडियम का लीकी चैनल था, सोडियम का, ये किसका था, पोटेशियम। दो एक पंप आगे मैंने बताया था, ये पंप किसका था, सोडियम का पंप था, और ये पंप किसका था, पोटेशियम का था। और एक मैंने बोला था यहाँ पर, सॉरी, ये लीकी चैनल, ये वोल्टेज गेटेड चैनल, ये पंप, तीन तरीके की प्रोटी लगी थी। ये हमेशा खुले हैं, इनमें ताला लगा हुआ था, ये उस समय बंद था लेकिन चालू हो गया था बाहर करने के लिए। ठीक है, काम कर रहा था ना पोलराइज्ड स्टेट में, अब ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखिएगा, जैसे ही इंपल्स आता है, जैसे ही क्या आता है, देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, जैसे ही स्टिमुलस अटैक करेगा, आप यहाँ लिखते भी रहिएगा क्या क्या होगा, जैसे ही स्टिमुलस अटैक करेगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा, सब लिख लीजिएगा, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, पहले क्या था वो, पोलराइज्ड, बाहर प्लस अंदर नेगेटिव, अब क्या हो जाएगा, डी, उल्टा हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी बदल गया, अंदर हो गया प्लस, बाहर हो गया नेगेटिव, पोलैरिटी उल्टा हो गया डीपोलराइज्ड। या लिख सकते हैं पोलैरिटी चेंज हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया। चेंज का मतलब क्या हो गया, यहां लिखिएगा, आउटसाइड, आउटसाइड हो जाएगा प्लस, प्लस था सॉरी नेगेटिव, और इनसाइड हो जाएगा प्लस। समझने के लिए लिख लीजिएगा, डीपोलराइज्ड में होगा।
बस अब यहाँ रफली समझ लीजिए ऐसा क्यों हुआ, वो भी लिख दूंगा वहाँ शॉर्ट फॉर्म में। देखिए क्या करना है, अब सीधे अंदर प्लस ज़्यादा करना है ना, अंदर प्लस ज़्यादा करना है। तो अगर इसको काम करने से बंद करना है, ये बंद हो जाएगा, इसका काम तुरंत बंद। जैसे स्टिमुलस अटैक करेगा ये तुरंत जो है भेज इरादा सब बंद कर देगा, क्योंकि जिसका काम था सोडियम को बाहर करना। ध्यान समझिएगा, सोडियम कर रहा था बाहर, हमारा मकसद क्या है, अब खींच करके प्लस ज्यादा अंदर करना है, यही तो हो रहा है यहाँ ना। तो अगर हम सोडियम को बाहर करें, मेन देखिए मेन सोडियम है, प्लस चार्ज को लाने के लिए मेन होता है सोडियम, पोटेशियम मत समझिएगा। प्लस चार्ज मेंटेन कराने के लिए मेन सोडियम है, उन्हीं की संख्या ज्यादा है, उन्हीं पर ध्यान रखना है। तो बाहर सोडियम कर रहा था अब तक ये, तो अगर ये अंदर क्या होना है, अब प्लस होना है, तो हमको इसको रोकना पड़ेगा ना, इसको बंद करवाना पड़ेगा ना, तुरंत ये स्टॉप हो जाएगा। तो पहला चीज लिखिएगा क्या इवेंट होगा, इवेंट्स क्या होंगे। पहला फर्स्ट नंबर, ये पंप जो होगा सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट, ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमको बाहर प्लस नहीं करना है। और सोडियम ये बाहर प्लस भेज रहा लगातार 3-3, उसको रोक देना है। समझ में आ रहा ना, ये रेस्ट स्टेज में काम कर रहा था, आगे डीपोलर, इसके बाद जब तीसरी स्टेज में भी काम करेगा, अभी रीपोलराइज एक और आएगी, उसमें भी काम। बस सिग्नल जैसे ही अटैक करता है स्टिमुलस, तो जब सिग्नल जनरेट होता है तो ये बंद हो जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव करना है। ठीक है, अरे मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन की कंसेंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सोचिए 100 प्लस बाहर है और अंदर क्या है, नेगेटिव की संख्या 50 है, तो जो डिफरेंस होगा ना आयन का डिफरेंस मेम्ब्रेन के इधर और उधर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वही पोटेंशियल डिफरेंस। एक काम ये हो गया, बंद हो गया। इस पे लगा लीजिएगा क्रॉस, ये पंप हो गया बंद। अब ये तो खुला बेचारा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो खुला हुआ है। ठीक है, अगली चीज समझनी है कि ये जो सोडियम है ये चैनल क्या हो जाएगा। देखिए सोडियम क्या करता है, ये बाहर से, चूंकि सोडियम नॉर्मली कहाँ ज्यादा होते हैं, बाहर होते हैं ना। ठीक है, बाहर ही तो ज्यादा थे अब तक सोडियम, अंदर तो कम थे ना। ठीक, तो सोडियम बाहर से अंदर आ सकता है, पोटेशियम अंदर से बाहर जा सकते हैं। ये वोल्टेज गेटेड हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलने पर ये खुलते हैं चैनल ये। ठीक है, तो इसमें से हमारा मकसद क्या है कि अंदर को नेगेटिव करना है किसी तरीके से, तो ये वाला पोटेशियम वाला चैनल क्या हो जाएगा, अंदर, सॉरी पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो अंदर पॉजिटिव करना है तो ये वाला ये खुलेगा, ये सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, ताला लगा हुआ था, ताला खुल जाएगा इसका और ये बंद रहेगा। मतलब एक इसमें से ओपन होता है, सोडियम वाला ओपन हो जाएगा ताकि बाहर से जितने सोडियम हैं वो सब क्या हो जाएं, अंदर आ जाएं। ये क्यों रोका गया, ये बाहर कर रहे थे इनको, तो इसको तो हमको स्टॉप कराना है, हमको अंदर खींच के लाना है प्लस, तो खींच के लाने का काम यही तो करेगा ना प्लस। बाहर चूंकि प्लस ज्यादा, सोडियम बाहर कहाँ, सोडियम ज्यादा कहाँ होता है, अब तक सोडियम बाहर ही तो ज्यादा था ना, तो बाहर से अंदर लाने का काम ये करेगा। तो प्लस चार्ज खींच के लेके आएगा अंदर, ये क्या करता है, प्लस को ये बाहर करता है, तो ये बंद रखना है, इसको बंद रखना है, क्योंकि हमको चाहिए अंदर प्लस ज्यादा। अगर इसको खोल देंगे तो जो भी प्लस थोड़ा बहुत पोटेशियम है वो जब बाहर कर देगा तो प्लस की कमी होने लगेगी ना, इसको रखना है बंद। और जो प्लस लेके आता है अंदर उसको खोलना है, और जो अंदर से प्लस बाहर करता है उसको बंद करना है, ताकि अंदर से प्लस ना जाने पाए। तो यहाँ लिखिएगा दूसरा है Na प्लस, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ओपन। और ये क्या करेंगे, ये सोडियम को, सोडियम प्लस इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स का मतलब होता है बाहर से अंदर आना। ठीक है, मूव आउटसाइड, आउट टू इन, समझने के लिए लिख लीजिएगा, सोडियम डबल प्लस नहीं होता है, सोडियम बाहर से अंदर आना चालू हो जाएंगे। इन पे विशेष ध्यान नहीं देना है, कोई मतलब नहीं, इनका ही हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है,
हाँ, अब यही एक्शन पोटेंशियल है। अब जो मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, प्लस, देखिए प्लस पहले रहता है 30, प्लस 30 मिली वोल्ट। तो अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तीसरा ये लिख सकते हैं, जब स्टिमुलस अटैक करेगा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डिफरेंस वो हो जाएगा प्लस 30 मिली वोल्ट। यही है एक्शन पोटेंशियल। अरे सोया हुआ था पहले, बाहर से कोई आके जगा दिया तो एक्शन मोड में आ गया, इसकी मेम्ब्रेन एक्शन में आ गई। एक्शन करने का मतलब चेंज हो गया, पर तुरंत ये अंदर प्लस हो गया, बाहर हो गया नेगेटिव। अब ये जो पोटेंशियल रहेगा कुछ और रहेगा, वो हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब तक माइनस में चल रहा था, अब प्लस के 30 मिली वोल्ट। समझ में आ रहा ना? और कुछ जिसको डाउट हो, कुछ और पढ़ रखे हों वो बताइए। एक माइनस के 55 भी होता है, पढ़े हैं ना माइनस, इसी में ही आता है, लिखा होगा माइनस के 55 मिली वोल्ट। एक्चुअली देखिए क्या होता है, शुरुआत में कितना होता है, माइनस के 70। इसमें अच्छा, माइनस में अगर हम प्लस जोड़ते चले जाएं तो ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस के 70 में कुछ प्लस जोड़ेंगे तो कम होता जाएगा ना, तो जान रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसमें कुछ प्लस जोड़ा जा रहा है। तो 55 आया, और जोड़ेंगे तो और जोड़ेंगे, लास्ट में 30 प्लस में आ जाएगा, वो जीरो के बाद प्लस में 30 चलेगा। तो ये जानते हैं क्या, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड ये होता है कि इम्पल्स को या किसी को जगाने के लिए कितना तेज झटका दिया जाएगा। जैसे कोई सो रहा है, बहुत गहरी नींद में होते हैं, उनको बहुत तेज झकझोरना पड़ता है, कुछ लोग हल्का सा धक्का लगाने पर जग जाते हैं। तो इम्पल्स पहले रेस्ट में था, उसको जगाने के लिए कितना तेज धक्का लगाना है, कितना पोटेंशियल देना है। तो माइनस के 55 अगर पोटेंशियल आ जाए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे चैनल काम करना चालू कर देंगे। ये वाला जो चालू कर देगा ये चैनल तुरंत। तो माइनस के 55 अगर नहीं आया तो ये खुलेगा नहीं, वोल्टेज गेटेड है ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही खुलता है। तो थ्रेशोल्ड वही होता है, मिनिमम पोटेंशियल किसके लिए, टू जनरेट द इम्पल्स को जनरेट कराने के लिए। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है बस। तो इस, हाँ बताओ जी। जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा तब तक ये पोलैरिटी बदलेगा नहीं। अरे पोलैरिटी अंदर प्लस बढ़ रही है ना, तो तभी तो प्लस अंदर बढ़ेगा, तो प्लस जुड़ रहा है ना। जितना ज्यादा प्लस बढ़ेगा उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो प्लस 30 क्यों पहुंचा माइनस के 70 से, क्योंकि अंदर प्लस बढ़ रहा है। तो प्लस क्यों बढ़ता है, उसका कारण ये हो गया। ठीक है, पढ़ लेना एक बार घर जा करके। और एक लास्ट समझ लीजिए, फिर नहीं आएगा फिर बताइएगा, कल मैं फिर बताऊंगा इसको, अगर नहीं समझ में आएगा तो। और देखिए, अब तूफान आता है, जैसे आराम से बैठे हुए हैं, रेस्ट मोड में हैं, तूफान आया, शरीर हिल गया। तब तूफान आया था, हिल गया था, वो स्टिमुलस अटैक किया था, पोलैरिटी चेंज होगी, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अब तूफान जब चला जाता है फिर से स्थिति वापस हो जाती है, लेकिन होता क्या है, नुकसान होता है ना। जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब थोड़ा सा देखिए फिर डिस्टर्बेंस आएगा। तो जैसे यहाँ ये हुआ, ये एक्सॉन, अब पूरा एक साथ समझ लीजिए, पूरा था बाहर प्लस, अंदर था नेगेटिव, बाहर प्लस अंदर नेगेटिव। जैसे ही स्टिमुलस अटैक किया, पोलैरिटी क्या हो गया, बदल गया, बाहर प्लस, सॉरी अंदर प्लस हो गया, बाहर क्या हो गया, नेगेटिव। जिसको नहीं समझ में आया अब समझ में आएगा, अंदर प्लस हो गया, बाहर नेगेटिव। ये कब हुआ, जब स्टिमुलस आया। इस स्थिति को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। रेस्ट मोड को बोलते हैं पोलराइजेशन। और जब स्टिमुलस अटैक करता है, जब पोलैरिटी बदलती है, तो क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। लिखा, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। हो गया ये। आगे क्या है, आगे तो अभी प्लस है ना, आगे क्या है, प्लस है, इतना समझ में आ रहा ना। अरे इतने एरिया में तो तूफान आया है ना, ये डीपोलराइज हो गया। आगे क्या है, अभी प्लस से बाहर। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर क्या होता जाएगा, माइनस, और अंदर क्या होता जाएगा, सब ये प्लस। ये समझ में आ रहा है, ये डीपोलराइज्ड हुआ। अभी आगे क्या है, पोलराइज्ड है।
तो जब ये डीपोलराइज हुआ तो अगली बार ये डीपोलराइज होगा ना, पहले था पोलराइज, अब क्या हो जाएगा डी। इसके साथ क्या होगा, ये तो वापस नॉर्मल आ जाएगा ना। तो अब नॉर्मल आएगा तो पोलराइज फिर से हो जाएगा, जैसी स्थिति थी वैसी आ जाएगी। मतलब जब इंपल्स आगे बढ़ गया तो अब ये बाहर क्या हो जाएगा, अब देखिए फिर से वापस ये हो जाएगा बाहर हो जाएगा प्लस, और अंदर क्या हो जाएगा नेगेटिव, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इंपल्स कहां चला गया, आगे बढ़ गया। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन तो हुआ है लेकिन ये दोबारा हुआ है, एक बार पहले हुआ था, पहले तो नॉर्मल था, रेस्ट, तूफान ना बढ़ गया आगे, इंपल्स आगे चला गया, फिर से ये रेस्ट मोड में आ गया, तो दोबारा रेस्ट मोड में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। और इसमें होगा क्या, इसमें आउटसाइड में बाहर की तरफ क्या होगा प्लस, और इनसाइड क्या होगा माइनस। ऐसा क्यों होगा, जो पहले हुआ था वो उसका उल्टा हो जाएगा। वोल्टेज गेटेड चैनल, जो चैनल रेड कलर का मैंने बताया था ना सर, पंप सोडियम वाला, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम इन हो रहा था, ये सब वो फिर से चालू हो जाएगा, पहले वाली स्थिति फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन में बाहर प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो काम फर्स्ट वाले स्टेज में हो रहा था कि पंप काम कर रहा था, पंप सबको बाहर, वही काम फिर से पंप सेकंड वाले में पंप बंद हुआ था ना, अभी फिर से चालू हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में आएगा, आपको बताइए +30 था, +30 से अब घटेगा ना, अरे भाई माइनस से प्लस की तरफ बढ़ा, प्लस से फिर माइनस आएगा वापस, तो माइनस आएगा, कितना आएगा 70, हाँ कितना आएगा, माइनस के 70 मिली वोल्ट, लेकिन 70 नहीं आएगा, नुकसान भी तो होना ना, तूफान चला गया और फिर सारी नुकसान नहीं दिखाएंगे, तो होगा। देखिए एक्चुअली में माइनस के 70 तो आता है, रेस्ट आता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये वैल्यू माइनस के 80 और माइनस के 90 भी पहुंच जाती है, उसका भी कारण है, लेकिन अगली बार बताएंगे। ठीक है, क्लोराइड आयन मूव करते हैं, क्लोराइड Cl-, तो माइनस के 70 पर रेस्ट होता है, लेकिन इतना ज्यादा माइनस हो जाता है, मतलब अंदर माइनस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो माइनस के 80 पर पहुंच जाता है, 70 की जगह पोटेंशियल डिफरेंस रेस्ट कंडीशन में माइनस के 80, इस अवस्था को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो हुआ, पोलैरिटी वापस आई, ठीक है, उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, लेकिन इतने ज्यादा माइनस हो गया कि माइनस होते होते वो 80 तक कभी कभी पहुंच जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी होता है, इसलिए बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाता है, फिर बाद में नॉर्मल होकर के इतना 70 पर फिर आ जाता है। समझ में आ रहा ना कुछ नहीं आया, पढ़ लीजिएगा आ जाएगा, ऐसे बुक पढ़िएगा, उसमें थोड़ा सा दिया है। ठीक है, बुक में एक चीज और ये भी दी है, देखिए एक लाइन लास्ट बता दे रहा हूँ जो बुक में दिया है, आप समझेंगे। ये देखिए, ये था इस तरीके से, बाहर शुरुआत क्या होती है, बाहर प्लस से होती है और अंदर क्या होता है नेगेटिव, अंदर नेगेटिव होता है, बाहर प्लस। जब स्टिमुलस, अगर मैं इसको ए लिख रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं बी, ठीक है, ए और बी, या बी यहां पर लिख रहे हैं, ये बी मैंने यहां लिख दिया, आ जाओ यार, तो ये प्लस है ना, जैसे स्टिमुलस अटैक करेगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कन्वर्ट होता है माइनस में। इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बिजली जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ये पॉजिटिव है, ए पॉइंट पॉजिटिव है। बुक में ये लिखा है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होगा, कहाँ, बाहर की डायरेक्शन में, क्योंकि बाहर पॉजिटिव, अरे बता दो भाई, बाहर फिर से पढ़िए, आउटसाइड
केवल आउटसाइड लिखा है कि टोटल उन्होंने लिखा B2 है? दिखाओ जल्दी से। हाँ अरे भाई देख लें कहाँ गया। 10 इम्पल्स सेक्शन अराइव्ड एट कहाँ गया? ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम A to B। ठीक है, अंदर की साइड में A to B। अच्छा, A कहाँ बनाया? इसी डायग्राम को समझा दे रहे हैं। ये प्लस हुआ, प्लस से माइनस की तरफ, जो प्लस था वो माइनस हो जा रहा था। ठीक है, B2A जाएगा, समझ लीजिए। ये देखिए बाहर प्लस है ना, बाहर प्लस है नॉर्मल में ना, अंदर क्या है? नेगेटिव है। जैसे इम्पल्स अटैक करेगा ये प्लस किस में कन्वर्ट होंगे? माइनस में, मतलब पीछे होता चला जाएगा। अरे भाई ये प्लस था, अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा ना, अंदर वाला क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो आगे जैसे बढ़ रहा है प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? माइनस में हो रहा है ना। तो अगर ये B पॉइंट है और ये पॉइंट में बनाऊं A, तो ये B से A की तरफ जा रही है, मतलब प्लस माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। बाहर की साइड में देखिए, बाहर की साइड में जो प्लस आगे हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? माइनस। तभी तो ये डीपोलराइज हुआ। आगे पोलराइज थी, आगे रेस्ट था, रेस्ट इसमें कन्वर्ट। और अंदर की साइड में क्या होगा? अंदर था माइनस और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो प्लस में जा रहा है। अंदर उल्टा होगा देखिए। अरे भाई अंदर सब, यहाँ समझ लो, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखिए, टाइम नहीं। ये देखिए अंदर सब था शुरुआत में, क्या चीज? माइनस था ना, और पीछे क्या होता जा रहा है? प्लस। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाती है? प्लस से माइनस होता ना। यहाँ पर प्लस माइनस में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक, यही लिखा ना, आउटसाइड करंट फ्लो B to A, लेकिन अंदर की साइड में क्या लिखा है? A to B होगा। यहाँ पर A to B, यहाँ से यहाँ की तरफ देखो, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, ये B पॉइंट, ये B पॉइंट। अच्छा, अंदर कुछ उल्टा उसमें दिख रहा है, रुको जी, इसको कल समझिएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्या चीज़ है, ये हो जाएगा मिस्टेक। चलो जी, कोई बात नहीं। तो आगे देखिए, हो गया है, और ठीक है, इसको एक बार जाके पढ़ लेना कर। ठीक, हाँ, आगे वाले जो टॉपिक पढ़ाएंगे लिखा हुआ ना ट्रांसमिशन। आप अभी चैप्टर में देखिए नर्वस सिस्टम है, कुछ पोर्शन कटा हुआ, आई और ईयर नहीं है, तो सिलेबस से हट गया। ठीक है, पढ़िएगा।